ओम शांति। ना कटूंगी, ना जलूंगी, ना मिटूंगी, ना मरूंगी। मैं थी, मैं हूं, मैं रहूंगी। मैं थी, मैं हूं, मैं रहूंगी। न कटूंगी, न जलूंगी, न मिटूंगी, न मरूंगी। जब तक दरिया में है पानी और आसमां नीला है, जब तक सूरज तेज से चमके और अंधेरा काला है, तब तक इस जहां का बन के प्राण रहूंगी। मैं थी, मैं हूं, मैं रहूंगी। मैं थी, मैं हूं, मैं रहूंगी। जिस पे टूट पड़ी सदियों से हर वो लहरें सागर की, मैं वो अविचल शीला हूं। हर आफत है जिसने झेली, जिस पे टूट पड़ी सदियों से हर वो लहरें सागर की, मैं वो अविचल शीला हूं। हर आफत है जिसने झेली, जीने की अविनाशी चाह का अंश बनूंगी। मैं थी, मैं हूं, मैं रहूंगी। मैं थी, मैं हूं, मैं रहूंगी। ना कटूंगी, ना जलूंगी, ना मिटूंगी, ना मरूंगी। यह गीत स्त्री शक्ति का गीत है। विमेन पावर, साहस का गीत है, निर्भयता का गीत है, अविनाशी अस्तित्व का गीत है। ना मुझे कोई काट सकता है, ना जला सकता है, ना मिटा सकता है, ना मार सकता है। मैं शक्ति हूं। मुझ में शक्ति है। पेशेंस, धैर्य, अंडरस्टैंडिंग, समझ, लॉयल्टी, एक निष्ठता, सस्टेनेंस, पालना करना, इमोशनल, भावुक, टेंडरनेस, कोमलता, प्रेम, लव, केयर, सरेंडर, समर्पण, टॉलरेंस, सहन करना, बलिदान, प्यूरिटी, मॉडेस्टी, एबिलिटी, स्ट्रेंथ, सपोर्ट, माँ, बहन, बेटी, पत्नी और ब्रह्मा कुमारी। ऐसे ये 21 बातें हैं। उनमें से ये जो गुण गिनाए हैं, शास्त्रों में लिखा है, ये स्त्रियों में अधिक है पुरुषों की तुलना में। और बाबा कह रहे हैं आज सेकंड मुरली, बाप ने शक्तियों को क्या अपने से भी आगे रखा। प्रत्यक्षता किसको करनी है? शक्तियों को करनी है। एक स्त्री एक पहाड़ पर जा रही थी। उसे एक प्यास लगी, एक झरने के पास गई। पानी पीते पीते उसे एक बहुमूल्य पत्थर मिला। वो पत्थर हीरा था। उसने वो पत्थर उठाया, अपनी झोली में डाला,
चलने लगी। एक दूसरा यात्री उसे मिला। वो बहुत प्यासा था। इसके पास पानी था। उस यात्री ने पानी मांगा। स्त्री ने अपनी पानी की थैली निकाली और उस यात्री ने वो बहुमूल्य हीरा देख लिया और उसने कहा, क्या आप ये मुझे हीरा दे सकते हो, ये पत्थर दे सकते हो? उस स्त्री ने कहा, ठीक है, ले लो, और दे दिया। वो चला गया पानी पीकर और वो पत्थर लेकर। कुछ दिनों बाद वो वापस लौटा, उस स्त्री से मिला और कहने लगा, ये पत्थर मैं लौटाने आया हूं, पर मुझे इसके बदले में कुछ और ज्यादा जो बहुमूल्य है वो दे दो। वो कौन सी चीज होगी जो अब वो लेने आया है? वो कहता है, आपने मुझे ये बहुमूल्य पत्थर दिया, पर यह हीरा है और ये बहुत मूल्यवान है, पर मैं अब इसे वापस करने आया हूं, मुझे अब वो दो जो इससे भी बहुमूल्य है। वो क्या था तुम्हारे पास जिसकी वजह से तुमने ये दिया? वो अब मुझे दो। वो जो था वो मैं लेने आया। वो कौन से भाव है जो भीतर है? वो कौन सी सूक्ष्म भावनाएं हैं जिसके कारण हम किसी को कुछ दे सकते हैं? अपनी वस्तुएं हम देना नहीं चाहते। वो श्रेष्ठ भाव जो भीतर हो, वो सन्यासी कहता है, मैं वो लेने आया। कहानी पूरी हुई है। इस मुरली में बाबा ने शिव शक्तियों का गायन किया है और क्या कहा है उनको? आक्रामक मुरली है, एग्रेसिव। ऐसे शब्द और मुरलियों में नहीं है जिसमें बाबा कह रहे हैं, पोल खोलो, आत्माओं को उनकी जंजीरों से छुड़ाओ, एक्सपोज करो। असत्य असत्य है ये सिद्ध करो, तब सत्य की जय जयकार होगी। हमेशा मुरलियों में क्या आता है? तुम्हें सिद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें कहा है, असत्य को असत्य सिद्ध करो, तब क्या होगा? सत्य की जय जयकार। किसको कह रहे हैं? शक्तियों को। पर उसमें दोनों आ गए, ये भी कहा, स्त्री शक्ति, नारी शक्ति, मैं हूं, मैं रहूंगी, मैं थी, मैं हूं, मैं रहूंगी, ना कटूंगी, ना झुकूंगी, ना मरूंगी। मैं कौन हूं? अविचलशीला हूं। और ये सारे 21 गुण जो शास्त्रों में गिनाए हैं, उसमें से ये लास्ट हमने ऐड कर दिया है, ब्रह्मा कुमारी, जो शास्त्रों में गिनाए नहीं है। और बाकी जो सारे गिनाए, उसमें ऐसा लिखा है, ये सब स्त्रियों में अधिक है। जब तक दरिया में है पानी और आसमान नीला है, जब तक तू सूरज तेज से चमके और अंधेरा काला है, तब तक इस जहां का बन के प्राण रहूंगी। मैं थी, मैं हूं, मैं रहूंगी।
तो इस मुरली में बाबा ने कहा, पोल खोलो, एक्सपोज करो। गायन क्या है कन्याओं का शास्त्रों में? बाण मारे। और एक कहावत इस मुरली में है, चीटी और महारथी। छोटी सी चीटी हाथी को भी पागल कर सकती है। उसके कानों में, सूंड में, कानों में भिन भिनाती है, विक्षिप्त कर सकती है, डिस्टर्ब कर सकती है, इरिटेट कर सकती है। इतनी पावर है उसमें। बाबा ने कहा, उसके लिए सबसे पहले तुम्हारे पास क्या चाहिए? संकल्प। संकल्प। जैसे शुरुआत में तुम थे, कहीं पर चले जाते थे, रमता योगी बनकर चले जाते थे, जोश में चले जाते थे, संकल्प के साथ चले जाते थे और सफल होकर आते थे। अब फिर से जो आदि में था वो अंत में होगा। क्या केवल प्रजा बनाने में बिजी हो? क्या उनकी केवल पालना करने में बिजी हो? ये जो महारथी है, कौन महारथी? विद्वान, पंडित, शास्त्रवादी, मनीषी, ऐसे जो बुद्धिमान है, इंटेलेक्चुअल्स है। अब उनको टारगेट करो, अब उनका शिकार करो। अब ये काम तुमको करना है। कोई मिलता नहीं ये नहीं कह सकते। कोई कहे कि जंगल में कोई शिकार नहीं है तो कौन मानेगा? पॉलिटिशियंस ये नहीं कर सकते। क्यों? कारण बताया है क्यों नहीं कर सकते। जनता उसके सत्य को पहले से ही जानती है, इसलिए उनका प्रभाव नहीं पड़ेगा। प्रभाव तुम्हारा पड़ेगा। तुम्हारे चरणों में झुकेंगे। झुकाओ। कहा ना ये मुरली आक्रामक है। उनको झुकाओ, उनकी पोल खोलो और असत्य को असत्य सिद्ध करो। तब सत्य की जय जयकार होगी। तब कहा जाएगा कमाल। तो उसके लिए स्टेप्स क्या क्या बताई है? पहले संकल्प। आओ मिलके संकल्प करें। संकल्प। दूसरा, प्लान बनाओ। केवल संकल्प करने से कुछ नहीं होता। आई एम टॉपर, आई एम विनर। क्या करना चाहिए? प्लानिंग चाहिए। एक पुख्ता, एक शक्तिशाली, एक स्ट्रांग प्लान चाहिए। केवल मैं विजयी हूं कर नहीं होगा। शत्रु द्वार पर खड़ी है। तलवार भी रखी हुई है, पर प्लान चाहिए शत्रु को कैसे जीतना है। और कभी कभी कूटनीति का प्रयोग करना पड़ेगा। कूटनीति। कूटनीति पता है ना? कूटनीति। युद्ध में क्या चाहिए? कूटनीति। रणनीति। शत्रु को भरमाना पड़ेगा, भ्रमित कर देना पड़ेगा। कुछ भी करो पर शत्रु भ्रमित हो जाए, क्योंकि शत्रु बहुत चालाक है। उस दिन भी हमने देखा था, हनुमान जी ने समझाया ना कि माया बहुत चतुर है, भोला बनकर नहीं चलेगा। कुटिल, चालाकी, कूटनीति यूज करनी पड़ेगी। भोले वाले होंगे तो माया प्लान चाहिए। प्लान करो अच्छा वाला प्लान। इसके लिए टाइम देना है थोड़ा। कोई भी चीज यदि सफल करनी है तो क्या चाहिए? प्लानिंग। एक पावरफुल प्लान। प्लान के बाद क्या कहा बाबा ने? विधि, मेथड। कौन सा शब्द यूज किया है मेथड के लिए मुरली में? सुखदेव भाई, मेथड के लिए कौन सा शब्द है मुरली में?
हम्म? कौन सा तरीका? क्या कहा बाबा ने? तरीका, मेथडोलॉजी, टेक्निक्स, स्किल्स, मेथडोलॉजी। तरीका कौन सा है? प्लान बनाओ, ब्लूप्रिंट पेपर पर, ये करना है, ये करना है, ये करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसा करना है। फिर थोड़े उसके टेक्निक्स ढूंढो। इसके पहले जिन्होंने युद्ध किया और कैसे जीते, जो विजेता है, जो भी राजा महाराजा के महल रहते थे, उनके घरों में उनके पूर्वजों के फोटो टंगाए रहते थे। किस लिए? जोश भरने के लिए। ये वो है जिन्होंने ये लड़ाई लड़ी थी इस साल में और जीते थे। ये वो है, उन्होंने वो लड़ाई लड़ी थी। उससे क्या होता है? उबाल आता है, थोड़ा सा जोश भरता है, खून गर्म होता है। इन्होंने अकेले ने इतने योद्धाओं के साथ लड़ाई की थी और वीर गति को प्राप्त हुए थे। उसके बाद में क्या करना है उसको? फिर प्रैक्टिकल में लाना है। ऐसा नहीं कि प्लान बना के बैठ गए, सारा कुछ हो गया और ध्यान लगा के बैठो। उधर त्रासदी हुई है, बाढ़ आई है, और हम क्या कर रहे हैं? प्रकाश दे रहे, बस, और कुछ नहीं। जाके उनकी मदद करो। प्रैक्टिकल, कुछ प्रैक्टिकल में करना है। एग्जैक्ट। ये सब किसके लिए कह रहे हैं बाबा? क्योंकि आत्माएं किसकी जंजीरों में बंधी है? गुरुओं की जंजीरों में बंधी हुई है। मोहिनी रूप धारण किया है उस जंजीर ने। कौन सा रूप? मोहिनी रूप। आत्माएं क्या कहती है उनके सामने? जैसे पॉलिटिशियन के सामने भी कहती रहती है सत्यवचन महाराज, वैसे इनके सामने भी सत्य, सत्य, सत्य। और इनमें भी आकर्षण है, इनमें भी पावर्स है। परंतु ये जैसे कहा मुरली आक्रामक है, तो वो क्या सुना रहे हैं? अयथार्थ। क्योंकि सत्य ज्ञान उनके पास नहीं है, असत्य है वो। क्योंकि जो कुछ सुना रहे, कहां से सुना रहे? शास्त्रों से सुना रहे। उनको जगाना है, उसके लिए युक्ति चाहिए, उसके लिए मेथड चाहिए, प्लान चाहिए, संकल्प चाहिए। और तुम कौन हो इस कार्य के लिए? निमित्त हो। ये तुम्हारा क्या है? कर्तव्य है। ये क्या है? हाँ, नशा, इंटॉक्सिकेशन। इसका तुमको नशा रहे। ये कार्य तुमको करना है, ये तुम्हारा कर्तव्य है। ये इन, और इसके लिए तुम्हारे पास क्या चाहिए? एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म अर्थात कौन सा शब्द है मुरली में उसके लिए? उमंग। और क्या चाहिए? जोश। जैसे वो लोग क्या करते हैं? घेराव डालते हैं। तुम कौन हो? पांडव गवर्नमेंट के सीक्रेट एजेंट्स, सीक्रेट सर्वेंट्स। जैसे वो गवर्नमेंट के अनुचर, सर्वेंट होते हैं, वो क्या करते हैं? जो इंस्पेक्टर होते हैं, जो मिलावट करने वाले हैं, गिराने वाले हैं, गड़बड़ करने वाले हैं, उनको पकड़ते हैं, उनके खिलाफ प्लान बनाते हैं। छोटे छोटे के खिलाफ प्लान नहीं बनाते, बड़े बड़े। रेड कहाँ डाली जाती है? कोई गरीब के घर में रेड पड़ती है क्या कि जरूर इसने कुछ छिपा के रखा होगा? तुम भी कौन हो? पांडव गवर्नमेंट के सीक्रेट एजेंट्स, गुप्त अनुचर हो, सीक्रेट गवर्नमेंट सर्वेंट्स। तुमको भी इसका नशा रहना। तुम कौन हो? रमता योगी हो जैसे पहले थे। तो तुमको क्या चाहिए इस बात का? जोश। और वो क्या करते थे? घेराव डालते थे। तुम भी क्या करो? जो मिलावट करने, जो करप्शन करने वाले, एडल्ट्रेशन करने वाले हैं, बड़े बड़े दुकान होते हैं ना, जैसे ही पता चलता है तो रेड डाली जाती है। ऐसे थोड़ी ना जाते हैं कि हम बताते हैं हम इंस्पेक्टर है, सीआईडी है, ये है, वो है। ग्राहक बन के जाते हैं, भोला भाला ग्राहक बनकर जाते हैं, और अपने को लुटाते हैं, फंसाते हैं, और फिर एकदम से अपना रूप बदलते हैं। तो तुम्हें भी अभी ये काम करना है।
तो सबसे पहला, कोई भी सेवा के लिए क्या चाहिए? संकल्प चाहिए, प्लान चाहिए, मेथोडोलॉजी चाहिए, फिर प्रैक्टिकल चाहिए, फिर जोश भी चाहिए, फिर उमंग उत्साह भी चाहिए, नशा चाहिए तुमको। मैं निमित्त हूं इस कार्य के लिए, मुझे ये कार्य करना है। और सबसे महत्वपूर्ण, तुमको भगवान ने चुना है इस कार्य के लिए। अगर ये संकल्प होगा कि मुझे किसने चुना है, भगवान ने चुना है, तो अहंकार नहीं आएगा। नहीं तो अहंकार आते जाता है। जोश, जोश चाहिए, उमंग चाहिए, घिराव। घिराव मतलब चारों तरफ से घेर लेना, जाल बिछाना, शत्रु को छूटने का कोई मौका ना हो। चक्रव्यूह रचाना एक, जिसमें शत्रु फंस जाए। ये सारे शब्द इस मुरली में प्रयोग है। शिकार करो, कोई सुनेगा तो क्या सोचेगा? बड़ी रॉयल्टी से ये सारे शब्द प्रयोग किए बाबा ने, पर मुरली आक्रामक है। तो ये है आज की पहली मुरली। 16, 16/7, 16 वाली है कि 17? ये 14 वाली है। ये हीरो एक्टर वाली है। इधर से इधर हो गया ये। तो इस मुरली को क्या करना है? आज की जो टेक्निक है वो है ऑडियो टेक्निक। तो सबसे पहले तो मुरली को पढ़ना, उसके बाद में उसका उसको समराइज करना, और अपनी ही आवाज में मुरली को रिकॉर्ड करना। पूरी नहीं, केवल समरी। और केवल कितने मिनट में? 3 मिनट में। 3 मिनट का ऑडियो, 3 मिनट का ऑडियो बनाना है, और दिन भर अपना ही ऑडियो 3-4 बार सुनना है, अपने ही आवाज का। ठीक है, ये काम है। मुरली रिवाइज करने की ये टेक्निक है। तो उसमें क्या क्या आएगा, ये सारी पॉइंट कवर हो जानी चाहिए। तुम हो रमता योगी, तुम हो पांडव गवर्नमेंट के गुप्त अनुचर। जैसे वो घेराव डालते हैं, तुमको घेराव डालना है। तुम हो शिव शक्तियाँ, तुम्हें प्लान करनी है, प्लानिंग करनी है, फिर संकल्प करना है, प्लान करना है, मेथोडोलॉजी होनी चाहिए, तरीका होना चाहिए, तुम्हारे पास संकल्प होना चाहिए, नशा होना चाहिए, जोश होना चाहिए, उमंग उत्साह होना चाहिए। ये सारी पॉइंट्स उसमें आ जानी चाहिए। और उसमें जो कहावतें आई है 2-3, चीटी महारथी, बाण मारे, शक्तियों का गायन, पोल खोलनी है, असत्य को असत्य सिद्ध करो, तब सत्य की जय जयकार होगी। झुकाओ उनको अपने चरणों में, तब कहा जाएगा कमाल। पर ये समराइज कब कर पाएंगे? जब कई बार पढ़ा है और सार को पकड़ लिया। तुरंत नहीं होता है ये कहीं एक जगह लिखा नहीं है ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दो बातें लिखी रहती है, फिर तीसरी आने को बहुत टाइम लगता है। और जब तीसरी आती है तो पहली पॉइंट की एक बात उसके तीसरी में आ जाती है। अव्यक्त मुरली को इतना आसान नहीं समझना है। गोल 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 जोश, गोल 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 होती है मुरली। एक बात, फिर दूसरी बात, फिर तीसरी बात। तीसरी बात तो ढूंढते ही रह जाओ, फिर भी पता नहीं चलता है। जो पहले कहा था 3 बातें, दो तो आई तो तीसरी आई नहीं कभी। एक्यूरेट आ गया, एक्टिव आ गया, अट्रैक्टिव आ गया। अट्रैक्टिव में एक्टिव वाली पॉइंट आ गई, एक्यूरेट में अट्रैक्टिव की पॉइंट डाल दी, इधर से उधर और उधर से उधर। वो तुम्हारे ग्रामर के नियमों को फॉलो नहीं करता है भगवान, उसको कोई मतलब नहीं है फुल स्टॉप कॉमा से। कोई बंधन नहीं है। अब ये 4 पॉइंट बताए तो 4 ही बताऊंगा, मेरी मर्जी।
बोलूंगा 4, बताऊंगा 3, बाकी तुम ढूंढो। कोई नंबरिंग नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है, लहर है। कोई टॉपिक टॉपिक तो तुम लोगों ने डाले हैं, मैंने थोड़ी ना बताया कि आज की मुरली की हेडिंग है मुरली स्टार्ट आज। ऐसा थोड़ी ना बोला है उसने। तो आज क्या करना है, इस मुरली को 3 मिनट में मुरली समराइज करनी है। 3 घंटे तो टाइम चाहिए उसके लिए, फिर चिंतन के लिए। पर अभी प्रैक्टिस बहुत हो गई है सबको, तो 1 घंटे में काम हो जाएगा। 1 घंटा तो मिनिमम चाहिए इस मुरली के लिए। पहले पढ़ो, फिर उसके नोट्स निकालो, रफ नोट्स। जैसे वो बहन थे ना, उस दिन आए थे, कौन, इधर ही है बहन जी, नहीं दूसरी बहन थी वो। उसकी 2 डायरिया थी, एक रफ रफ नोट्स और फिर फेयर नोट्स। तो पहले रफ नोट्स, और जब हम नोट्स निकालते हैं तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर होती है। उसमें लिखो कौन सा पॉइंट कहाँ है। ये रमता ऊपर डाल दिया, ये अनुचर ऊपर, इधर से उधर, उधर से उधर, जो बिखरे पॉइंट्स है उसको मिलाना है। नॉलेज और इंटेलिजेंस में क्या अंतर है, उसका एक चित्र है। एक चित्र था हमारे पास, नॉलेज और इंटेलिजेंस का। यह है, इसमें निकाल सकते, रविनेश भाई इसमें निकाल दो इसको। अच्छा चित्र है ये पूरा हो गया ना। सिंपल चित्र है। एक है नॉलेज, एक है इंटेलिजेंस। नॉलेज जो है वो कैसा है, मैं पहले नॉलेज, ये नॉलेज है, इसको कहते हैं नॉलेज। नॉलेज अर्थात इधर इधर इधर, ये है इंटेलिजेंस। उसको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना, तब वो याद रहता है। कोई भी मुरली जब तक ऑर्गेनाइज नहीं है तो माइंड उसको भूल जाएगा। ठोस उसको प्रॉपर चाहिए, प्रॉपर लोकेशन में डाला हुआ है, प्रॉपर उसका विजुअलाइजेशन किया हुआ है, हर पॉइंट पता है, अच्छा ये करना है, ये है, ये है, ये है, ये है। इसलिए कहा एक मुरली के अध्ययन के लिए 1 घंटा लगता है। पहले रफ वर्क, थोड़ा डायग्राम्स, थोड़ा स्केच वर्क, और फिर उसको फेयर करो कि ये है। सेकंड मुरली, तो ये 14 वाली थी बराबर, अभी 16 वाली। 16 मुरली में क्या है, 16वीं, 16 तारीख की, 16/7 की। 16 ना, हीरो एक्टर। कौन कौन से 3 बातें हैं, कौन कौन सी 3 बातें हैं। अरविंद भाई, एक्टिव की परिभाषा, एक ही लाइन है एक्टिव की पूरी मुरली में, एक ही लाइन, ओनली 1 लाइन। सजग शब्द है क्या मुरली में, एक ही लाइन है पूरे एक्टिव की परिभाषा की। जिस समय जो रूप धारण करना चाहो, जैसा चलाना चाहो वैसा चला सको, इसको कहा जाता है एक्टिव। तो बाबा ने यहां क्या कहा है, तुम सब कौन हो, हीरो एक्टर्स हो। तुम कौन हो, एक्टर्स। जैसे संसार के जो एक्टर्स होते हैं, जो प्रसिद्ध नामी ग्रामी एक्टर्स होते हैं, वो सब, उनमें ये 3 गुण होते हैं। कौन से गुण, वो एक्टिव होते हैं। जब चाहो जैसा चाहो अपने आप को ढाल सकते हैं, रूप बदल सकते हैं, अपनी चाल को बदल सकते हैं। इसको कहा है बाबा ने एक्टिव। एक्यूरेट अर्थात, एक्यूरेट की परिभाषा, श्रीमत पर क्या, मन वचन कर्म से। मन के लिए जो श्रीमत है उसमें भी अनएक्यूरेट ना हो, वचन के लिए जो श्रीमत है, वाचा के लिए जो श्रीमत है, कर्म के लिए जो श्रीमत है, उन तीनों पर एक्यूरेट चलना अर्थात एक्यूरेट। और अट्रैक्शन अर्थात आशीष भाई, अट्रैक्टिव होना चाहिए। जो एक्टर्स होते हैं ना बहुत अट्रैक्टिव होते हैं वो,
पर उनके अट्रैक्टिव होने में और तुम्हारे अट्रैक्टिव होने में एक अंतर है, रूहानी वाला नहीं, दूसरा स्थूल अंतर बताओ एक। तुम्हारे अट्रैक्टिव होने में और उनके अट्रैक्टिव होने में एक अंतर है। वो सामने से आकर्षित करते हैं, तुम दूर बैठे ही आकर्षित कर लेते हो, क्योंकि तुम्हारा अट्रैक्शन है आत्मिक बल का अट्रैक्शन, तुम्हारा अट्रैक्शन है आत्मिक पावर का अट्रैक्शन, तुम्हारा अट्रैक्शन है रूहानियत का अट्रैक्शन, आत्मिक शक्ति का अट्रैक्शन है। उनका शारीरिक ब्यूटी का है, लुक्स, उसके लिए कितना मेकअप करते हैं, कितना ड्रेस बदलते हैं। तुम्हारा प्यूरिटी का अट्रैक्शन है। तो जो हीरो एक्टर्स है, जो विश्व की स्टेज पर है, उनके अंदर ये तीन बातें रहेगी। अट्रैक्टिव रहेंगे वो बहुत, परंतु इसका मतलब ये नहीं कि अट्रैक्टिव बनने का अब मैं कोशिश करूं। ये कोशिश करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी कि दूसरों को मुझे अट्रैक्ट करना है। इसमें गड़बड़ हो जाएगी। बाप से दिव्य धारणाओं की विशेषता, ऐसा शब्द आया है मुरली में। दिव्य विशेषताओं की क्या करो? दिव्य धारणाओं की विशेषता अपने अंदर धारण करनी है, तब होगा यह अट्रैक्शन वाला काम। बाप जो है वैसे तुम बनो, बाप की विशेषताओं को, दिव्य, दिव्य क्या, धारणाओं की विशेषताओं को तुम धारण करो, बाप समान बन जाओ, तब ये अट्रैक्शन आएगा। और एक्यूरेट बनो, एक्यूरेट अर्थात अनएक्यूरेट नहीं, एक्यूरेट अर्थात यथार्थ, यथार्थता, एक्यूरेट, जैसा कहा है वैसे, मनसा भी, वाचा भी, कर्मणा भी। और तीसरा है एक्टिव, एक्टिव अर्थात यू शुड बी एबल टू मोल्ड यूर सेल्फ, जैसा समय है वैसे चला सको, जैसा रूप चाहिए वैसा। ये तो हीरो एक्टर की कुछ बातें हुई है, पर हीरो एक्टर्स की बहुत और भी बातें हैं। सबसे पहला तो कॉन्स्टेंटली ऑन स्टेज। हीरो एक्टर अपने आप को क्या समझे, मैं कहाँ हूं, स्टेज पर। इस मुरली में कहा स्टेज का तो हो गया, अब कौन सा चाहिए, परसेंटेज। अब परसेंटेज तो बढ़ाओ। एक होता है केवल पास होना, एक होता है फर्स्ट क्लास, थर्ड क्लास, अंतर तो है ना। पिछली जो टेस्ट होती है उसमें कई लोग हैं उनको 50 मार्क्स, 50% मिले, बस 25 मार्क्स, एक भी गलत होता तो फेल, बिल्कुल बाउंड्री पे, इस पार बराबर। एक भी अगर उन्होंने वापस गए होते और चेकिंग की होती तो गॉन। तो बाबा ने कहा परसेंटेज को बढ़ाओ। अब समझदार बनने से काम नहीं चलेगा। क्या बनना है तुमको? ज्यादा समझदार नहीं, बेहद के समझदार। ज्यादा समझदार भी है, पर तुमको बनना क्या है, बेहद के समझदार। तो सबसे पहला पॉइंट हीरो एक्टर का, इसके अलावा कॉन्स्टेंटली ऑन स्टेज, अपने आप को क्या समझना है, मैं कहाँ हूं, स्टेज पर। सारी दुनिया देख रही है, चाहे बाथरूम में हो, चाहे अपने बंद कमरे में हो, चाहे किचन में हो, ऑफिस में हो, कहीं पर भी हो, तुम्हारे मन की स्थिति को संसार की आत्माएं देख रही है। तुम्हारे मन में जो विचार चल रहे वो सब लोग देख रहे दीवारों पे भी कान होते। दूसरा कंप्लीट अटेंशन, जो एक्टर होता है ना उसका कैसा होता है, कंप्लीट अटेंशन होता है हमेशा अपने ऊपर। स्टेज पर कोई एक स्पीकर है, उसका भाषण है जैसे, और कोई माइक लगाने आने वाला है, वो भी ध्यान रखता है कि मुझे अब कहाँ जा रहा हूं मैं, स्टेज पर। ऐसे ही उठ के नहीं चला जाता है वो, मेरा तो 2 ही मिनट का काम है। कोई केवल फूल देने जाना है, वो भी अपना थोड़ा, ऐसे नहीं कि बस मुझे तो बस फूल दे के बैच लगा के आना है स्टेज पर। वो भी थोड़ा, मतलब जो भी स्टेज पर जाता है उसको क्या, फुल अटेंशन। तीसरा कांस्टेंट प्रैक्टिस। ऐसे ही नहीं तो डायलॉग कितने बड़े बड़े होते हैं, पूरा याद रहता है उनको, बड़े बड़े डायलॉग,
तीसरा, कांस्टेंट चेकिंग, खुद की चेकिंग करते रहते हो, देखते रहते हैं आवाज़ कैसी है मेरी, ठीक आया कि नहीं आया। डायलॉग डिलीवरी, प्रैक्टिस। उसके बाद में सी फॉर कैप्टिवेटिंग। कैप्टिवेटिंग मतलब वही, अट्रैक्ट करते हैं सबको। कैप्टिवेट, कैप्टिव बनाना, कैप्टिव अर्थात गुलाम। कैप्टिवेटिंग वो शब्द है। फिर सेंटर ऑफ फोकस, अट्रैक्शन का केंद्र होते हैं वो। कॉन्फिडेंट होते, कमिटमेंट होती है उनकी। कोर, इंसाइट एंड क्रिएटिव, और बहुत क्रिएटिव होते, नई नई चीजें करते। जो इस फिल्म में जैसी एक्टिंग की है वैसी एक्टिंग दूसरे फिल्म में नहीं होती है। सब कुछ वो तो चेंज होता ही है, पर उसकी एक्टिंग भी चेंज होती है। वो कहीं कॉमेडियन है तो कहीं हीरो है तो कभी विलन भी है। किस में वो कृष्ण है तो कहीं दूसरे सीरियल में रावण भी है, कंस भी है। इतनी उसमें टैलेंट है। वो जब चाहो जो वो एक्टिंग कर सकता है, जब चाहो रो सकता है, तुरंत आंखों में आंसू भी आ जाएंगे। ऐसे कई लोग होते हैं इमोटिव, कि जिनको तुरंत आंसू भी आ जाते हैं, वो इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं। तो ये सारी चीजें, ये सब किस में होने चाहिए? हीरो एक्टर्स में। तो इस मुरली में और क्या क्या कहा है बाबा ने? जैसे कोई मेला होता है तो उसमें भी विशेष एक स्थान होता है। तो संगम युग तो मेला है, उसमें भी ये क्या है? एक विशेष स्थान है। मेले में मेला। जब छोटी सी मुरली होती है तो थोड़ी राहत मिलती है दिल को। हाँ, बहुत ज्यादा राहत मिलती है। एग्जाम बड़ी मुरली। चार चार क्या? अच्छा, चार चार मुरलियाँ, वो भी कर सकते हैं। ये सजेशन अच्छा है, चार चार का। अच्छा, तो कल की जो मुरली थी उसमें पहला प्रश्न था, पहले डैश की स्मृति में स्थित किया गया। उसमें भी देखा गया कि डैश की स्मृति में भी कुछ देहभान में आ ही जाता है, इसलिए उससे भी ऊंची स्टेज डैश की बताई है। तो पहला, भाई बहन, भाई बहन, भाई भाई, बहन भाई, भाई भाई। कुछ दिन पहले मुरली थी भाई बहन की, डैश नहीं गलती, दाल नहीं गलती। अभी कुछ दिनों पहले मुरली थी एक। मर्जीवा जीवन में बाप दादा ने किसको गृहस्थी बनाकर नहीं दी है। एक बाप और सभी बच्चे हैं ना, इसमें डैश कहां से आया? गृहस्थीपन कहां से आया? अभी किस स्मृति को भी खत्म करो, अब इस स्मृति को भी खत्म करो कि हम कौन है? ब्रह्मा कुमार, गृहस्थी, प्रवृत्ति मार्ग वाले, अधर कुमार। पूरी मुरली किस पर है? अधर कुमार पर। तो इस स्मृति को नष्ट करो। मेरी प्रवृत्ति यह है, मेरी युगल है, यह स्मृति भी क्या है? ठीक है, रॉन्ग। इस भट्टी में क्या परिवर्तन करके जाएंगे? ब्रह्मा कुमार का नाम निशान खत्म, क्या परिवर्तन करेंगे? मैं प्रवृत्ति वाला हूं, इस स्मृति का स्वरूप बनकर जाएंगे। गृहस्थीपन समाप्त, अधर कुमार का नाम निशान समाप्त। दुनिया के बीच रहते हुए भी ऐसी डैश स्थिति बनाएंगे तो डैश स्थिति भी स्वतः बन जाएगी। आकर्षण मूर्त बनाएंगे तो दर्शनीय मूर्त बन जाएंगे। कमल समान बनाएंगे तो बाप समान बन जाएंगे। न्यारी प्यारी, प्यारी न्यारी, न्यारी बनाओ तो प्यारी, प्यारी बनाने की पुरुषार्थ नहीं करना। इस वाक्य में क्या है? न्यारी, प्यारी बनने की, प्यारा बनने का कोशिश करेंगे तो ट्रैप है। ये प्रश्न है जिसका उत्तर केवल 30% लोगों ने करेक्ट दिया है। चलते फिरते ऐसी श्रेष्ठ स्थिति हो, ऐसी श्रेष्ठ स्मृति और वृत्ति हो जो चारों ओर की डैश को अपनी तरफ आकर्षण करे। आत्माओं को, वृत्तियों को, इविल सोल्स को, भटकती रूहों को।
ये प्रश्न केवल 30% लोगों ने सही किया है। चलते फिरते ऐसी श्रेष्ठ स्थिति हो, ऐसी श्रेष्ठ स्मृति और वृत्ति हो जो चारों ओर की वृत्तियों को अपनी तरफ आकर्षण करे। लॉजिक तो कहता है आत्मा ही उत्तर होना चाहिए, फिर अभी ये भगवान का लॉजिक। बाप तो सदैव डैश ही रहते हैं, परेशान, आनंद में, आशावादी, उम्मीदवार। युगल को युगल की वृत्ति से देखना, ये बहुत कंफ्यूजिंग प्रश्न है। युगल को युगल की वृत्ति से देखना वह घर को अपनी प्रवृत्ति की स्मृति से देखना, इसको क्या नहीं कहा जाएगा? क्या नहीं कहा जाएगा? पहले ही निगेटिव है, उसको भी निगेटिव उत्तर है। तो ट्रस्टी, प्रवृत्ति मार्ग, गृहस्थीपन, मर्जीवा, मर्जीवा। तो आज ये 2 मुरलियां पूरी हुई। तो हमने क्या क्या देखा? अच्छा, कुछ सुनाने आ जाओ, प्रतिष्ठा। तो एक बार फिर से रिवाइज करते हैं सारा। तो हीरो एक्टर की 3 निशानियां: एक्यूरेट, एक्टिव और अट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव बनने के लिए क्या करेंगे? अपने अंदर आत्मिक बल भरेंगे, आत्मिक शक्ति भरेंगे, रूहानियत भरेंगे। एक्टिव वो है जो अपने आप को मोल्ड कर सके, ढाल सके, चला सके, रूप बदल सके। और तीसरा है एक्यूरेट, तो मनसा वाचा कर्मणा एक्यूरेट। और उसके बाद बेहद का समझदार, सबूत। और दूसरी जो मुरली थी उसमें शिव शक्तियों का बाबा ने गायन किया है। पोल खोलनी है, झुकाना है, गिराना है, शिकार करना है, असत्य को असत्य सिद्ध करना है, और मोहिनी रूप की जंजीरों से छुड़ाना है। चीटी महारथी को मारे, ये रूप। विमुख समुख, जो विमुख है उनको आ जाओ, आ जाओ। तैयार हो ना? क्या सुनाओगे? हाँ हाँ, पंच कितना? समर्पण सूत्र सुनो। वो क्या है? ए फॉर एप्पल, बी फॉर बेल, सी फॉर कैट, डी फॉर डायनासोर, ए टू जेड वाला। अभी अधूरा है। ये भी आज का प्रश्न है, एक आज की टेस्ट का। एक पापा दूसरा न कोई, एक सर्व संबंध, एक के प्रति ऊपर समर्पण देखिए, भाव, सबकी एक आंखों में की आंखें याद, डालकर बोलो। एक का संग, एक से प्यार, एक बल, एक भरोसा, एक से रूरिहान, एक के साथ सब सेवा कर्तव्य, एक ही सब कुछ, एक मैं ही सब। समर्पण सूत्र, तो इसको पूरे 100 लोकेशंस भी याद है, समर्पण सूत्र भी याद है, और क्या क्या याद है? सब याद है। अच्छा, और भी है। अच्छा, एक को सुन के दूसरों को जोश आ गया। जल्दी आओ इधर। कम 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 करते जाना है। ये जो समर्पण सूत्र है ना, उसमें क्या है? एक में सब समा देना। इसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ इलिमिनेशन। प्रोसेस ऑफ इलिमिनेशन। जैसे एक व्यक्ति था, तो उसने एक दुकान खोली। दुकान थी मछलियों की। तो उसने लिखा, उस दुकान के पास एक तख्ती लगाई और उसमें लिखा फ्रेश फिश सोल्ड हियर। ठीक है? एक व्यक्ति था, उसने एक दुकान खोली मछलियों की और तख्ती लगाई, फ्रेश फिश सोल्ड हियर। दूसरे दिन एक व्यक्ति आया, वो कहने लगा, क्या बासी मछलियां भी होती है क्या जो बेची जाती है?
फ्रेश रखने की क्या जरूरत है? मैंने कहा बात तो सही है। उसने फ्रेश को हटा दिया। फिर हो गया फिश सोल्ड हियर। अगले दिन एक बूढ़ा व्यक्ति आया। उसने कहा कहीं और भी बेची जाती है क्या? एक ही तो दुकान है, ये हियर लगाने का क्या जरूरत है? उसने कहा बात तो सही है। हियर हटा दिया। तीसरे दिन एक और व्यक्ति आया। उसने फिर क्या रह गया? फिश सोल्ड। तीसरे दिन एक और व्यक्ति आया। वो कहने लगा क्या फ्री में भी मिलती है क्या? सोल्ड क्यों रखा है? उसने कहा बात तो सही है, सोल्ड को हटाओ, अब रह गया केवल फिश। अगले दिन और एक व्यक्ति आया, एक बूढ़ी माता। वो कहती है उतनी दूर तक उसकी ये आती है बास, फिश तो है ये पता ही चलता है, फिश रखने की क्या जरूरत है, वैसे ही पता चलता है। उसने कहा ये भी सही है, फिश को भी हटा दिया, अब बची केवल तख्ती। अगले दिन एक व्यक्ति आया, कहते इतनी बड़ी दुकान है जो दूर से दिखती है, ये तख्ती रखने की क्या जरूरत है? तख्ती भी हटा दी। बोर्ड। ये है अध्यात्म। अध्यात्म अर्थात उपाधान, उपाधिया सब हटाते जाना। देह, देह के संबंध एक एक हटाते जाओ, एक एक हटाते जाओ। इसकी जरूरत नहीं, इसकी जरूरत नहीं, ये भी हट गया, ये भी हट गया, ये भी हट गया, इसकी भी आवश्यकता नहीं, इसकी भी आवश्यकता नहीं। और फिर बचा एक, उस एक में सब कुछ समाया हुआ है। उसके ये 10 समर्पण सूत्र थे। एक में ही सब कुछ, ये भी चाहिए वो भी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, सब हटाते जाओ। धीरे 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 अकेले हो जाना अर्थात अध्यात्म, असंग हो जाना अर्थात अध्यात्म, निस्संग हो जाना अर्थात अध्यात्म। किसी का सहारा नहीं चाहिए, किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए, किसी से कुछ नहीं मांगना। भिक्षा पात्र को फेंक दो। किसी की आवश्यकता नहीं तुम्हें। मैं हूं, मैं थी, मैं हूं और मैं रहूंगी। ना कटूंगी, ना जलूंगी, ना मिटूंगी, ना मरूंगी, ना कटूंगी, ना जलूंगी, ना मिटूंगी, ना मरूंगी। मैं थी, मैं हूं, मैं रहूंगी। जब तक दरिया में है पानी और आसमां नीला है, जब तक सूरज तेज से चमके और अंधेरा काला है, तब तक इस जहां का बन के प्राण रहूंगी। मैं थी, मैं हूं, मैं रहूंगी।